हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं गुरु के तारा अस्त होने के बारे में, यानी कि जब गुरु अस्त हो जाएंगे, जुपिटर कंबस्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए क्या लेके आएंगे। यानी कि मैं बात करूंगा कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन, मकर लगन मकर चंद्र राशि अगर आपकी है, और गुरुदेव बृहस्पति राहु के नक्षत्र में अतिचारी होकर मरण कारक साइन में जाकर राहु के ट्राइन में आकर क्या इंपैक्ट लेके आने वाले हैं आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में, क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके करेज, आपके विल पावर, आपके स्ट्रेंथ को कहां पर ट्यून करने की जरूरत है, कहां पर ओवरबोर्ड होकर आपका अहंकार ट्रिगर हो सकता है, कहां पर आपको कम्युनिकेशन को बहुत बैलेंस करने की जरूरत है, इमेच्योरिटी इमेच्योर कमिटमेंट आपके लिए कहां पर नेगेटिव ट्रिगर करेगा, आपके फ्यूचर को कैसे शेप देगा, सब कुछ बताऊंगा एक जुपिटर के ट्रांजिट में। बाकी बात करूंगा आने वाली वीकली वीडियोस में। लेकिन अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि ये लाइव जीपीएस आपको बताता रहता है आने वाले समय काल के बारे में। चलिए, जुपिटर जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ज्ञान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, विजडम नॉलेज एजुकेशन के कारक हैं, हमारी फाइनेंस को दिखाते हैं, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स फॉर्च्यून ग्रोथ को दिखाते हैं, अबंडेंस को दिखाते हैं, पर्सनल लाइफ में हमारी फैमिलीज को दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका 6th हाउस में बैठना, मरण कारक का साइन में बैठना, अतिचारी होकर राहु के ट्राइन में बैठना और कालसर्प योग बनना, और राहु के नक्षत्र में बैठे हैं जो कि है आर्द्रा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है। तो एक 6th हाउस में जब वो एक्सपेंड कर रहा है तो यहां पर आपके किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह का फियर, कोई ना कोई फोबिया आपको ट्रबल दे सकता है। हो सकता है कोई चीज डायग्नोस हुई है, हो सकता है कोई कोर्ट केस, कोई किसी तरह का लिटिगेशन का मामला, किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई ना कोई क्योटिक चीजें आपके माइंडसेट को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती हुई नजर आएंगी इस समय। आपको लोन लेना है, लेकिन लोन लेने से पहले आपको यहां पर ऑडिट करना है कि आप लोन किस वजह से ले रहे हैं, वो कितना जस्टिफाइड है। आप किसी डिजायर को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं या फिर एक्चुअली उसकी नीड है। यहां पर जुपिटर आपको इजिली मरकरी के साथ, सूर्य के साथ बैठ के लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन को उतारना, लोन को खत्म करना, नलीफाई करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये 1 महीना में आपको फाइनेंस के मामले में बहुत ज्यादा क्लियर रहने की जरूरत है। इस समय आपका फूड ईटिंग हैबिट क्या है, आप कितना शुगर इनटेक कर रहे हैं, उसको भी लेके आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हेल्थ चैलेंज, इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। किसी के साथ कंट्रोवर्सी ट्रिगर हो सकती है, अथॉरिटी के साथ कोई इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कोई आप जॉब चेंज कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट होना बॉसेस के साथ, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, रेस जेलसी आना आप दोनों के बीच में, इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। काम में मन नहीं लगना, बुद्धि ना लगना, करेज ना साथ देना, इस तरह की चीजें भी मुझे बहुत कुछ लेवल पे दिखाई दे रही हैं। एक चीज अच्छी है कि मरकरी जो 6th हाउस के मालिक हैं वो 6th हाउस में बैठे हैं, यानी कि यहां पर सूर्य बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, आपको क्लैरिटी देते हुए नजर आएंगे। 8th हाउस का मालिक 6th में, कहीं ना कहीं आपके फियर को खत्म करेगा, आपको पॉजिटिविटी देगा। लेकिन पहले आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को समझना पड़ेगा, यानी कि कहां पर ओवरबोर्ड होने से बचना है, करेज को कैसे अलाइन करना है, कहां पर आपको डिग्निटी, वैल्यूज, एथिक्स को मेंटेन करना है। यहां पर आप गलत को सही, सही को गलत प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर धर्म है, राहु अधर्म है, यानी कि राहु मैलिफिक एनर्जी है और छाया ग्रह है, तो कहीं ना कहीं एक किसी भारी इंसान का कोई इन्फ्लुएंस पड़ेगा आपके ऊपर, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। घूमना, डेट पे जाना, लोगों से मिलना, नए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ये आपको भाएगा। डेली वर्क शेड्यूल पे आपको नए लोग मिलेंगे जहां पे आपको कुछ चीजें इंप्रेस करती हुई नजर आएंगी, लेकिन यहां पर आपको चीजों को ऑडिट करना है, आप किसके साथ ओवरबोर्ड हो रहे हैं, किसके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहां पर आपको उस चीज को बहुत सीखना पड़ेगा। हो सकता है ट्रैवल करते हुए आपको कोई क्लिक कर जाए, ट्रैवल करते हुए सेम फेस आपको डेली दिख रहा है, उनके साथ कोई हाई हेलो हो जाए, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस आपके किसके मालिक है, 3rd हाउस के मालिक है गुरुदेव बृहस्पति, और यहां पर नॉलेज विजडम के कारक है गुरुदेव बृहस्पति। तो यहां पर आपका करेज के पीछे डेप्थ नहीं होगी, आप कोई इनिशिएट लेंगे तो उसके पीछे कोई कॉन्क्रीट बेस नहीं होगा, कोई कॉन्क्रीट इस समय कोई आपके पास प्लान नहीं होगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी। और विदाउट स्ट्रेटेजी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कुछ स्विच करते हैं, तो आपके लिए क्योस, कोई ना कोई ट्रबल आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा।
6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, आपके फादर को, फादर लाइक फिगर के साथ कोई डिस्प्यूट होना, फादर को कोई अस्थमा की प्रॉब्लम होना, कोई गट का प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए विजिबल दिखाई दे रही है। या हो सकता है आपको कोई ना कोई गट रिलेटेड इश्यूज आए, ब्लोटिंग प्रॉब्लम आए, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। देखिए 12th हाउस का मालिक हो गया 6th हाउस में, विपरीत राजयोग तो बना रहा है, लेकिन डाइवर्स सिचुएशन में आप कितना विन विन पोजीशन में जाएंगे ये देखने वाली बात होने वाली है। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग आपको थोड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को डाइवर्स सिचुएशन में आपको लेके जा सकता है। रात को नींद का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई ऐसा ड्रीम आएगा जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर पेशेंस का एक बहुत बड़ा टेस्ट है, आपके अंदर का जो फेथ है उसका टेस्ट होने वाला है। कितनी आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं, कितना आप भगवान पे विश्वास करते हैं, उसका बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। किसी भी तरह के इंपल्सिव डिसीजन की तरफ नहीं जाना है, इमेच्योर कम्युनिकेट नहीं करना है, बोलने से पहले चीजों को ऑडिट करना है। किसी तरह के लॉयर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट के साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। वर्क जोन में कहीं ना कहीं किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन काम को बनाए रखना, काम में मेहनत करना, यह आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, उनके साथ कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन चीजों को स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाना है। कोई भी कमिटमेंट हो, कोई भी कोलैबोरेशन हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली। इमोशंस पे कंट्रोल, बेड ब्लेजर की तरफ नहीं जाना है। बेड ब्लेजर की तरफ जाएंगे तो शायद अभी आपको अच्छा लगे, लेकिन ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, और ये अंधेरी रात बहुत ज्यादा डार्क हो सकती है। काल सर्प योग बना हुआ है, एक लूप में लेके जा सकती है, गलत इंसान के ऊपर आपको विश्वास करा सकती है। तो इन चीजों में आपको कैसे करना है, क्या रेमेडीज हो सकती हैं? देखिए, आद्रा नक्षत्र रुद्र का नक्षत्र है, तो रुद्र की पूजन करना, रुद्राभिषेक करना, शिव जी के रुद्र अवतार को प्रे करना बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य को अर्घ देना भी आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। इस समय आप ओम रुद्राय नमः की चैंटिंग करके, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके, शिवलिंग का जलाभिषेक करके आप अपनी नेगेटिविटी को मिनिमाइज करते हैं। आप स्पिरिचुअली अलाइंड रहेंगे, जितना स्पिरिचुअली अलाइंड रह के आप भगवत गीता का पढ़ना, किसी प्रोडक्टिव काम में लगना, कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज को करते रहना, किसी तरह के स्पिरिचुअल रेमेडीज में अलाइंड रहना आपके लिए बहुत बेहतर रह सकती है। जितना आप जुपिटेरियन एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, जुपिटर एनर्जीज को जितना आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 3rd हाउस आपके, एक बात बताना भूल गया हूं, 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का, तो सिबलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बोला ना, जैसे अपनों के बीच में रेस जेलसी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो स्पिरिचुअली अलाइंड रहेंगे, ये रेमेडीज जो मैंने बताई वो करते रहेंगे, तो वो वहां पे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं इस प्राचीन मंदिर में, आपके आसपास कोई प्राचीन मंदिर है, वहां की शॉर्ट जर्नी भी करना, वहां पे ट्रैवल करना, प्लान करना भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप पैदल जा सकते हैं तो आपके लिए उत्तम है, रामबाण रेमेडी है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ, जो आपकी लाइफ को हीलिंग की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ लेके जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।